हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद की चरलापल्ली जेल से कैदी फरार। हैदराबाद की चरलापल्ली ओपन एयर जेल से हुसैन नामी कैदी फरार हो गया। हुसैन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। इससे खेतीबाड़ी का काम लिया जा रहा था। मालूम हुआ है कि वो वहां से फरार हो गया। कुशाईगुड़ा पुलिस ने जेल हुक्काम की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। हाल ही में यह खबर आई थी कि हुसैन की जमानत हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसकी तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद आरटीसी बसों में 2 नए टिकट कम रकम में जायद सफर करने की सहूलत। तेलंगाना आरटीसी ने मुसाफिरों को राग़िब करने के लिए एक और नई स्कीम का ऐलान किया है। आरटीसी ने ग्रेटर हैदराबाद के अंदर सफर करने वालों के लिए खुसूसी पेशकश का ऐलान किया। आरटीसी ने मुसाफिरों के लिए T6 और F24 टिकटों के नाम से नई पेशकश लाई है। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनान ने इन टिकटों से मुताल्लिक पोस्टर जारी किए हैं। खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए T6 टिकट मुतारिफ किया गया है। 50 रुपये में T6 टिकट खरीदने पर उन्हें सिटी बसों में 6 घंटे सफर करने का मौका फराहम किया है। F24 टिकट फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की सहूलत के लिए दस्तयाब कराया गया है। 300 रुपये में एक F24 टिकट खरीदने पर इस टिकट पर पूरे दिन 4 लोग सफर कर सकते हैं। ये दोनों टिकटें जुमे से दस्तयाब होगी। 11 तारीख को पूछताछ के लिए कविता जाएंगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस। दिल्ली शराब स्कैम में MLC कविता इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होंगी या नहीं, इस पर शुकूक व शुबहात खत्म हो गए हैं। इस महीने की 11 तारीख को MLC कविता ED के रूबरू हाजिर होंगी। इस महीने की 9 तारीख को कविता को दिल्ली शराब स्कैम केस की समाअत के लिए हाजिर होने के लिए ED हुक्काम ने नोटिस रवाना की थी, लेकिन कविता ने माजरत ख्वाही करते हुए वक्त तलब किया था। ED ने इस मेल का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ED के ज्वाइंट डायरेक्टर को एक और मकतूब रवाना करते हुए कहा गया कि वो 11 तारीख को पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। ED हुक्काम ने इसका जवाब दिया और इसकी इजाजत दे दी। बिला खौफ व खतर ED की तहकीकात का सामना करूंगी, नई दिल्ली में कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने देखा है कि बीजेपी ने 9 रियासतों में बैकडोर एंट्री का इस्तेमाल किया है। वो तेलंगाना रियासत में ऐसा करने से खासिर रही। यही वजह है कि वो अब ED का इस्तेमाल करते हुए खौफ का माहौल पैदा करना चाहती है, लेकिन हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं। इन ख्यालात का इज़हार BRS कायद और दफ्तर वज़ीर आला के कविता ने दिल्ली में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। रुकन तेलंगाना कानून-साज़ कौंसिल के कविता ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ED मोदी से पहले उन रियासतों में चली जाती है जहां बीजेपी इख्तियार में नहीं है। मरकजी हुकूमत तेलंगाना कायदीन को हिरासत करने की आदी बन चुकी है। वज़ीर आज़म मोदी का न सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर बल्कि पार्लियामेंट में भी झूठ बोलना आम बात है। मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपोजिशन पर हमले कर रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि वो जांच एजेंसियों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ मेरा भाई और मेरे वालिद बल्कि सारे तेलंगाना के अवाम मेरे साथ हैं। पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट्स घोटाले की जांच शुरू की गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर ओहदेदारों के साथ हैदराबाद में बगैर तस्दीक के 31,000 पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट्स के इजरा पर मीटिंग की। GHMC के विजिलेंस विंग ने बेज़ाब्तियों में मुलव्विस ओहदेदारों की शनाख्त के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। इनसे महीने के आखिर तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। तेलंगाना में इस मरतबा नीट के 3 सेंटर्स बर्खास्त। 7 मई को रियासत के 21 सेंटर्स पर नीट एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मुल्क के मेडिकल कॉलेजों और BEd कॉलेजों में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले नीट UG 2023 के दाखिला इम्तिहान के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नीट का दाखिला इम्तिहान 7 मई को मुनक्किद किया जाएगा, लेकिन इस साल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नीट दाखिला इम्तिहान तमाम 21 जिला मराकज़ में मुनक्किद किया जाएगा। गुज़िश्ता साल ये 24 जिला मराकज़ में मुनक्किद हुआ था। इस साल कुमरम, आसिफाबाद, विकाराबाद और मेदक जिले मराकज़ में नीट इम्तिहान नहीं होगा। इन अजला के तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने करीबी जिले के नीट मराकज़ का इंतखाब करें। पिछले साल नीट का दाखिला इम्तिहान मुल्क भर के 543 शहरी मराकज़ में लिया गया था, जबकि इस साल ये इम्तिहान 485 मराकज़ में मुनक्किद किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 14 शहरों में सेंटर को ख़त्म कर दिया है। MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS, BHMS कोर्सेस नीट के दाखिला इम्तिहान के जरिए दिए जाते हैं। तेलंगाना में स्कूल्स को 25 अप्रैल से गरमाई तातीलात। तेलंगाना के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स इस महीने की 15 तारीख से आधे दिन के हो जाएंगे। क्लासेस रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी। तमाम स्कूलों को तालीमी साल 2022-23 के आखिरी काम के दिन 24 अप्रैल तक एक ही टाइम टेबल पर अमल करना होगा। ताहम 10वीं जमात के स्टूडेंट्स के मामले में कुछ छूट दी गई है। सरकारी इम्तिहानात के तनाजुर में उन्हें आला अफसरान के हुक्म से खुसूसी क्लासेस लेने का मौका मिलेगा। मौसम गर्मा की तातीलात 25 अप्रैल से 11 जून तक होंगी।
हरीश राव के हाथों आरोग्य महिला स्कीम का हुआ इफ्तिताह। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने आलमी यौम खवातीन के मौके पर जिले करीमनगर में आरोग्य महिला स्कीम का इफ्तिताह किया और खिताब करते हुए कहा कि खवातीन की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए आज से सारे रियासत में ये स्कीम मुतारिफ कराई गई है। इस स्कीम में 8 अक़साम के अमराज से मुताल्लिक़ इलाज दस्तयाब है। इस स्कीम के तहत 100 हॉस्पिटल्स कायम करने का ऐलान किया गया। आरोग्य महिला मराकज़ में तमाम स्टाफ खवातीन पर मुश्तमिल होगा। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने खवातीन की तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, केसीआर किट के अलावा कई स्कीमात को मुतारिफ कराने के साथ कई प्रोग्राम्स का भी आगाज किया है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम्स कायम की गई हैं। मिशन भागीरथता स्कीम पर अमल करते हुए खवातीन के लिए पीने के पानी के जो मसाइल थे इसको भी दूर किया गया है। इस मुतारिफ करदा स्कीम के जरिए खवातीन के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, खून की कमी, दिगर आम टेस्ट किए जाएंगे। ओरल सर्वाइकल, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, थायराइड, आयोडीन के मसले के साथ साथ फोलिक एसिड, आयरन की कमी, विटामिन B12, विटामिन D के टेस्ट करने के साथ इलाज और अद्वियात भी दी जाएंगी। पेशाब के इन्फेक्शन, सोजिश के टेस्ट भी किए जाएंगे। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, माहाना मसाइल की जाँच और इलाज किया जाता है। जिन खवातीन को जरूरी होगा उन्हें अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी कराया जाएगा। इन तिब्बी सहूलतों से भरपूर इस्तेफादा करने का हरीश राव ने खवातीन को मशवरा दिया है। तेलंगाना में इन्फ्लुएंजा के केसों में खतरे इजाफा, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, वजीर सेहत हरीश राव ने कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि लोगों को इन्फ्लुएंजा के केसों में इजाफे से परेशान होने की जरूरत नहीं। मुख्तलिफ ममालिक और रियासतों में इन्फ्लुएंजा के केसों में इजाफे के पेश नज़र वजीर सेहत की जानिब से एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर सेहत हरीश राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत की सूरत हाल और महकमे सेहत की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर हुक्काम ने वजीर को मुख्तलिफ ममालिक और दीगर रियासतों में रिपोर्ट होने वाले इन्फ्लुएंजा के केसों के बारे में बताया। बादशाह हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में इन्फ्लुएंजा की अलामत में मुब्तला अफराद की तादाद में खतरे इजाफा हुआ है। वो तेज बुखार, खांसी के साथ दवाखानों में आ रहे हैं। इन अलामत वाले बच्चों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ताहम ये वाज़ेह किया गया है कि किसी में भी इतनी शदीद अलामत नहीं है कि उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए। उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक अद्वियात को गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, इसे सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब डॉक्टर्स तजवीज़ करें। इस मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि लोगों को इन्फ्लुएंजा के मामला से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको बुखार, नज़ला, खांसी जैसी अलामत हैं तो आपको फौरी करीबी सरकारी हॉस्पिटल जाने और इलाज कराने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल काफ़ी है। पासपोर्ट सेवा केंद्र अमीरपेट वुमेन्स सेवा केंद्र में हुआ तब्दील। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस और दीगर तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्र में आलमी यौम खवातीन तकारीब का एहतमाम किया गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में डी बालिया RPO ने केक काटा और खातून मुलाजिमीन को मुबारकबाद पेश की। आलमी यौम खवातीन के मौके पर अमीरपेट के पासपोर्ट सेवा केंद्र को ऑल वुमेन्स पासपोर्ट सेवा केंद्र के तौर पर ऐलान किया गया। इस पासपोर्ट केंद्र में सरबराह से लेकर सिटीजन सर्विस एग्जीक्यूटिव तक तमाम ओहदों पर खवातीन फाइज हैं और ये वो वाहिद पासपोर्ट केंद्र है जहाँ सिर्फ खातून ओहदेदार और मुलाजिमीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डी बालिया ने आलमी यौम खवातीन पर मुबारकबाद पेश करते हुए खवातीन की तरक्की के लिए मज़ीद इक़दामात का मशवरा दिया। तेलंगाना में गृह लक्ष्मी स्कीम, मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की इमदाद। तेलंगाना हुकूमत ने बेघर गरीबों को खुशखबरी दी है। ये उन लोगों के लिए गृह लक्ष्मी स्कीम है जिनके पास अपनी ज़ाती ज़मीन है लेकिन मकान बनाने के लिए रकम नहीं है। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर हरीश राव ने इंकशाफ किया कि रियासत भर में पहले मरहले में 4 लाख लोगों को 3 लाख रुपए की शरह से माली इमदाद फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें यह फैसला किया गया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि एक और अहम स्कीम डबल बेडरूम स्कीम है जो जारी रहेगी। मकानात बनाने के प्रोग्राम को गृह लक्ष्मी स्कीम का नाम दिया गया है। काबीना ने गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 4 लाख गरीब खानदानों को मकानात तामीर करने के लिए माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। 119 हल्कों में 4 लाख में से 3000 फी हल्के के हिसाब से घर बनाने की मदद का फैसला किया है। काबीना ने 4 लाख मकानात के लिए मुस्तहिक़ीन के इंतखाब का अमल शुरू करने और मकानात की तामीरात का काम फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला किया है। हुकूमत हर घर को 3 लाख रुपए की ग्रांट देने का फैसला किया है। ये 3 लाख रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। हर मरहले में 1 लाख रुपए की रकम इस्तेफादा कुनिंदगान के खातों में जमा किए जाएंगे। हमने उसूलों को आसान बनाने का फैसला किया है ताकि फ़ायदा उठाने वाला अपनी पसंद के मुताबिक अपना घर बना सके। सीएम केसीआर और काबीना ने गृह लक्ष्मी स्कीम में 4 लाख मकानात को मंजूरी देकर एक बड़ा फैसला लिया। इस स्कीम पर 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और हमने बजट में इसके लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। कविता को ईडी नोटिस से मरकज का कोई ताल्लुक नहीं, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर सयाहत और कल्चर जी किशन रेड्डी ने कहा कि BRS रुकन कौंसिल कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नोटिस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कानून की नज़र में तमाम बराबर हैं। उन्होंने सवाल किया कि कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नोटिस में गलती क्या है। तहकीकाती एजेंसियों के मामलों में बीजेपी और मरकजी हुकूमत मुदाखलत नहीं करती। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम बदउनवानियों के मामलों से आजिज आ चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नोटिस पर इस कदर हंगामे की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तहकीकात का सामना करते हुए कविता को अपना बेकसूर होना साबित करना चाहिए। तेलंगाना समाज और आपका खानदान एक नहीं हो सकते, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में शराब का कारोबार किया गया, सेलफोन के जरिए तहकीकाती एजेंसियों को बाज़ सबूत मिले हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाना बनाते हुए BRS कायदीन बदउनवानियों और नाकामियों की पर्दापोशी कर रहे हैं।
होटलों में हलीम की तैयारी पर जेएचएमसी के अनकरीब गाइडलाइंस। दोनों शहरों में माह रमजानुल मुबारक के दौरान तिजारती सरगर्मियों बिलखुसूस होटलों में हलीम की तैयारी के सिलसिले में जेएचएमसी की जानिब से जल्द ही रहनुमाना खतूत की इजराई के इक़दाम किए जाएंगे और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के रेस्टोरेंट्स और होटलों में माह रमजानुल मुबारक के दौरान तैयार की जाने वाली खुसूसी डिश हलीम की तैयारी में सफाई का खुसूसी ख्याल रखने के अलावा बल्दिया के मंजूरा मसालिक से ही गोश्त के हुसूल को यकीनी बनाने का पाबंद बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जेएचएमसी की जानिब से माह रमजानुल मुबारक की आमद के सिलसिले में जारी की तैयारियों के दौरान शहर में हलीम की तैयारी और फरोख्त के सिलसिले में मुशावरत और खुसूसी हिदायत और गाइडलाइंस की इजराई के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है ताकि माह रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिद और सड़कों के अलावा होटलों और रेस्टोरेंट्स के इतराफ व किनाफ भी सफाई के खुसूसी इंतजाम को यकीनी बनाया जा सके। इलावाज़ी होटलों में इस्तेमाल किए जाने वाले गोश्त के मियार को बरकरार रखने के लिए उन होटलों और रेस्टोरेंट्स के मालिकीन को इस बात की ताकीद की जाएगी कि वो सरकारी मंजूरा मसालिक के जरिए ही गोश्त हासिल करें ताकि शहरियों को इस बात की तमानियत हासिल रहे कि होटलों में जो गोश्त का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मियारी और सेहतमंद है। साल गुज़िश्ता भी जेएचएमसी की जानिब से होटल मालिकीन के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए गाइडलाइंस की इजराई अमल में लाई गई थी और कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते के दौरान भी जेएचएमसी की जानिब से इजलास तलब करते हुए रहनुमाना खतूत की इजराई अमल में लाई जाएगी। मनीष सिसोदिया को गैंगस्टर के साथ रखने के इल्जामात की तिहाड़ इंतजामिया ने की तरदीद। साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के तिहाड़ जेल में बंद होने को लेकर आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं, मेंबरान पार्लियामेंटों और मेंबरान असम्बलियों ने चहारशंबे को संगीन इल्जामात आयद किए थे। उनका कहना है कि सिसोदिया को इस जेल में बंद किया गया है जहां गैंगस्टर को रखा जाता है। वहीं इन इल्जामात को लेकर तिहाड़ जेल इंतजामिया ने एक बयान जारी करके अपनी वजाहत दी है। जेल तर्जुमान अरविंद कुमार ने कहा कि अंडर ट्रायल मनीष सिसोदिया की सिक्योरिटी के पेश नज़र उन्हें तिहाड़ की जेल नंबर 1 के सबसे महफूज वार्ड में रखा गया है जिसमें कम कैदी हैं और उनमें से कोई भी गैंगस्टर नहीं है। सबका रवैया अच्छा है और सब जेल मैनुअल के मुताबिक वहां रहते हैं। एयर इंडिया का मुलाजिम 1.5 किलो सोना हाथों में छुपाकर लाते हुए एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। केरला के कोची एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग करने वाले एयर इंडिया के मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वियानाडा से शफी नामी एयर इंडिया के मुलाजिम को कस्टम अफसरान ने हिरासत में ले लिया। इसके पास से 1487 ग्राम सोना जब्त किया गया। शफी बहरीन कोझिकोड कोची के दरमियान चलने वाली परवाज में सोना ले जा रहा था। कस्टम अफसरान ने शफी को पकड़ लिया जिसने अपने हाथों में सोना लपेटकर और इस पर खमीज पहनकर ग्रीन चैनल से गुजरने की कोशिश की। उसे हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिल्म अदाकार सतीश कौशिक चल बसे। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार और हिदायतकार सतीश कौशिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से चल बसे। उनके करीबी दोस्त और अदाकार अनुभव खेर ने ट्वीट करके इस अफसोसनाक खबर की इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं कि मौत इस दुनिया की आखिरी सच्चाई है, लेकिन मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं जिंदा रहते हुए अपने बेहतरीन दोस्त सतीश कौशिक के बारे में ये लिखूंगा। सतीश कौशिक 66 साल के थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। खासतौर पर उनकी फिल्मों में मिस्टर इंडिया का नाम काबिल जिक्र है जिसमें उन्होंने कैलेंडर का किरदार अदा किया था। फिल्मी अदाकार के तौर पर सतीश कौशिक को इस फिल्म से पहचान मिली थी। वो दीवाना मस्ताना और साधन चले ससुराल के अलावा और भी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। सतीश कौशिक एक मशहूर बॉलीवुड अदाकार, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। मध्य प्रदेश में खवातीन को 7 दिन की इजाफी छुट्टी, शिवराज सिंह ने कहा। खवातीन के आलमी दिन के एक दिन के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि रियासत में सरकारी मुलाजिमत में काम करने वाली खवातीन को 7 दिन की इजाफी कैजुअल छुट्टी दी जाएगी। सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि सरकारी मुलाजिमत में तैनात खवातीन को 7 दिन की इजाफी छुट्टी दी जाएगी ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि 10वीं जमात के बाद हायर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों के लिए मालियाती खवानदगी के असबाक पढ़ाए जाएंगे। लड़कियों को हुनरमंदी की तरबियत के लिए इंतजाम किए जाएंगे जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई और रिवायती लोक फनून की ट्रेनिंग भी शामिल होगी। इंस्टाग्राम पर तकनीकी खराबी दूर हो गई। मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में खराबी को अब दूर कर दिया गया है और सारिफिन अब इंस्टाग्राम को सही तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल हो गए हैं। बता दें कि मीटा प्लेटफॉर्म का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जुमेरात की सुबह बंद हो गया था। इंस्टाग्राम सारिफिन सोशल मीडिया साइट की खिदमत इस्तेमाल करने से कासिर थे। सोशल मीडिया साइट्स की बंदिश पर नजर रखने वाली वेबसाइट ने ये मालूमात दी जिसके मुताबिक 30,000 से ज्यादा सारिफिन ने सोशल नेटवर्क तक रिसाई न होने की शिकायत की थी। ये वेबसाइट सारिफिन की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट्स और दीगर जराये से मालूमात लेकर स्टेटस रिपोर्ट जमा करती है। एक ट्विटर पोस्ट में इंस्टा ने कहा कि इंस्टाग्राम तकनीकी मसले की वजह से डाउन है जिसकी वजह से लोग ऐप तक रिसाई हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी के मुताबिक इस बग को अब सबके लिए ठीक कर दिया गया है। इंस्टाग्राम की पीआर टीम ने ट्विटर पर कहा, आज लोगों को इंस्टाग्राम चलाते हुए तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। हमने जल्द इस खामी को सबके लिए ठीक कर दिया और किसी भी किस्म की तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं। डॉन डिटेक्टर के मुताबिक जुमेरात की सुबह 7 बजे के करीब हिंदुस्तान में इस खामी की इत्तला मिली।
सऊदी अरब में मंगल 21 मार्च को रमजान का चांद देखने की अपील। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने मंगल 21 मार्च को मुमलिकत भर में रमजान का चांद देखने की अपील की है। सरकारी खबररसां इदारे SPA के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने चहारशंबे को एक बयान में कहा कि उम्मुल खुरा कैलेंडर के लिहाज से इक्कुम शाबान 21 फरवरी को थी। बयान के मुताबिक मुमलिकत में तमाम मुसलमान उम्मुल खुरा कैलेंडर के लिहाज से मंगल 21 मार्च यानी 29 शाबान की शाम को रमजान का चांद देखने की कोशिश करें। इमरान खान के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी। पाकिस्तान की कोयटा अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कोयटा की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू हाजिर किया जाए। इमरान खान पर इदारों के खिलाफ फजूल बयानबाजी के इल्जाम का मुकदमा बिजली रोड थाने में दर्ज है। इमरान खान के खिलाफ अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए इन पर रियासती इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम आयद करने का इल्जाम आयद किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान ने रियासती इदारों के अफसरान के खिलाफ बिला जवाज इश्तियाल अंगेज तकारीर करके नफरत फैलाई। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में कोयटा के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर भी की थी। रूस के शहर विलुंचिस्क में जलजले के झटके महसूस किए गए। रूस के विलुंचिस्क में जुमेरात को जलजले के दरमियानी दर्जे के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने आज ये जानकारी देते हुए कहा कि जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.1 थी। विलुंचिस्क से 185 किलोमीटर दूर सुबह 5 बजे के करीब ये जलजला आया। उन्होंने बताया कि जलजले का मरकज 51.5 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 159.8 डिग्री मशरक़ी तुलुल बलद में 10 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।